ब्रीद आउट। आपसे जितना होता है उतना है होल्ड कीजिए, कोई बात नहीं। फिर से लास्ट राउंड, फिर से लंबा ब्रीथ। ब्रीद आउट। एक दो अच्छी तरह से नॉर्मल श्वास प्रश्वास होने दीजिए। ब्रीद आउट कीजिए आराम से, धीरे से आंखों को खोलते हुए। चलिए बैठ के दोनों पैरों से हम दोनों वर्कआउट करेंगे, दोनों स्ट्रेचिंग करेंगे, दोनों पैरों की उंगलियों से लेकर सिर के तालू भाग तक अच्छी तरह से पूरा वर्कआउट करेंगे। ठीक है, दोनों पैरों को अच्छी तरह से चेयर को सपोर्ट लेकर मत बैठिए, अच्छी से थोड़ा सा आगे निकल आइए। ठीक है, अब पैरों की उंगलियों को अच्छी तरह से इस तरह से एडी अप फिर डाउन, एडी अप फिर डाउन, इस तरह से करना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडी अप डाउन, डाउन में पंजा ऊपर आएगा, एडी के ऊपर जोर आएगा। फिर से एडी अप डाउन अप डाउन, फिर से अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। रिलैक्स। ऑफिस में ज्यादा वर्क होता है या फिर नॉर्मल जो भी वर्क होता है, स्ट्रेस यहाँ पे कंधों के ऊपर और गर्दन वाली पार्ट में अच्छी तरह से हमारा रहता है। हर रोज कुछ करो या ना करो, ये वाली जो हम क्लास में मैं बताऊंगी तीनों एक्सरसाइज, 3 से 5 एक्सरसाइज है, वो अच्छी तरह से कीजिए। हर दिन का स्ट्रेस एकदम रिलीज हो जाएगा और आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। अभी तो हम पैरों से चालू करते हैं, अब घुटनों के ऊपर आते हैं। घुटनों को अच्छी तरह से 1 2, नी को अच्छी तरह से अप करना है, डाउन। पहले राइट या लेफ्ट हैंड कोई भी एक पैर ले सकते हो। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। आप ऑपोजिट वाला पैर ले लीजिए। स्टार्ट। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। रिलैक्स। आप ट्विस्टिंग लेंगे साथ साथ में। हमने पंजों का लिया, एडी का लिया, नी का लिया, अब स्पाइन का लेते। स्पाइन के लिए अच्छी तरह से ट्विस्टिंग। यहाँ पे इसलिए चेयर हैंडल वाली नहीं हो रही चाहिए जिससे हम कंफर्टेबली मूव कर सके। हल्का सा पैर खोल दीजिए, दोनों पैरों के बीच हल्का सा गैप रह सकता है, शोल्डर जितना, ज्यादा गैप मत कीजिए, शोल्डर जितना गैप रखिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। 1, अच्छी तरह से लेफ्ट पैर के ऊपर राइट हैंड, दूसरा हाथ पीछे सपोर्ट में चेयर के ऊपर, स्विच कीजिए, देन वापस। हाँ, फिर ऑपोजिट साइड ले लीजिए वैसे ही, राइट पैर के ऊपर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अच्छी तरह से पीछे, इसी तरह से स्विचिंग करना है। चलिए सेकेंड राउंड। 1, वापस ऑपोजिट साइड। घूमने वाली चेयर मत लेना, वो ध्यान में रखिए। चलिए ऑपोजिट वाली, ऑपोजिट साइड, फिर से ऑपोजिट साइड।
5, opposite side, 6, side change, फिर से side change, 7, साइड चेंज। हमेशा बैक स्ट्रेट ही रखिए। बैक स्ट्रेट रखते हुए स्पाइन को अच्छी तरह से ट्विस्ट कीजिए। साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज। That's round. Side change, side change, then relax. थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पे स्पाइन को हमने अच्छी तरह से ट्विस्ट किया। वैसे ही स्पाइन को लेफ्ट एंड राइट साइड झुकाएंगे। एक साइड हाथ का सपोर्ट ले लीजिए या कमर के ऊपर हाथ रख सकते हो। लेफ्ट साइड अच्छी तरह से झुकना है। देन फिर से बाहर कमर के ऊपर, ऑपोजिट हैंड ऊपर, अप एंड राइट साइड। हाँ, 1, चलिए ऑपोजिट साइड, 2, 3, काउंटिंग के साइड बदल लीजिए। 4, बैक स्ट्रेट रखना और अच्छी तरह से लेफ्ट और राइट साइड की कमर को अच्छी तरह से स्ट्रेच करना है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, ज्यादा फास्ट लग रहा है तो भी बोल देना, स्लो लग रहा है तो भी बोल देना। 13, 14, 15, पैर हमेशा जमा के रखिए नीचे। 16, मैट के ऊपर, फ्लोर के ऊपर। 17, 18, 19 एंड 20। रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए। हमने अच्छी तरह से स्पाइन को लेफ्ट एंड राइट साइड भी झुका है। हमारे शरीर में अच्छी तरह से स्पाइन भी सब कुछ काम ज्यादा करती है। ब्रेन और स्पाइन का काम ज्यादा होता है। ब्रेन में से भी जो नर्व्स होती है वो जाती है स्पाइन में होकर पूरी बॉडी में अच्छी तरह से वर्क करवाने के लिए। जो ब्रेन के द्वारा ब्रेन से सिस्टम, हमारी बॉडी का सिस्टम चलता है और बॉडी से जो मैसेज जाता है वो ब्रेन के ऊपर। तो अच्छी तरह से स्पाइन को अच्छी तरह से मसाज देना जरूरी है, ट्विस्टिंग वाला और लेफ्ट एंड राइट साइड वाला। अब आए हमारी शोल्डर की बात। तो शोल्डर के लिए अच्छी तरह से पहले ब्रीदिंग में आप, हाँ, ब्रीदिंग में डाउन, ये पूरा पूरा आप चेयर के ऊपर अच्छी तरह से कर सकते हो। चेयर से घूमना नहीं है। फिर से ब्रीदिंग में आप, ब्रीद आउट में डाउन, ब्रीदिंग में आप, ब्रीद आउट में डाउन, फिर से ब्रीदिंग में आप, ब्रीद आउट में डाउन, ब्रीदिंग में आप, ब्रीद आउट में डाउन, फिर से ब्रीदिंग में आप, ब्रीद आउट में डाउन, ब्रीदिंग में आप, ब्रीद आउट में डाउन। लास्ट वन, ब्रीदिंग में आप, ब्रीद आउट में डाउन। अब दोनों कॉम्बिनेशन साथ में करना है। हम चेयर के ऊपर बैठिए, ब्रीदिंग में अप मतलब एडी अप करनी है, हाथों को भी अप करना है। डाउन मतलब पैरों को नीचे रखना है, सटाना है अच्छी तरह से फ्लोर के ऊपर और हाथों को नीचे रखना है। दोनों कॉम्बिनेशन साथ में चलना चाहिए और थर्ड वाला ब्रीद इन ब्रीद आउट भी चलना चाहिए। चलिए स्टार्ट। स्टार्ट, ब्रीद इन में आप, ब्रीद आउट में डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप,
डाउन, अप, डाउन, अप। पैर की एड़ियां होनी चाहिए, हाथ एकदम स्ट्रेट कोनी में से, हाथ कान के पास लगे हुए हो सकते हो उतना कीजिए। फिर डाउन, लास्ट 2 राउंड। अप, डाउन, अप, डाउन। थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए, नॉर्मल श्वास प्रश्वास, नॉर्मल ब्रीदिंग ब्रीथ आउट कीजिए। चलिए अब ऊपर नमस्कार मुद्रा करना है, हमें हाथ जोड़ना है ऊपर। अप, डाउन, बस शोल्डर लेवल, ज्यादा नीचे नहीं। फिर से अप, डाउन, 3, अप, डाउन, 4, अप, डाउन, 5, अप, डाउन। हाथ की कोनी जितनी हो सके उतनी स्ट्रेट कीजिए। 6, अप, डाउन, अप, 7, डाउन, 8, अप, डाउन, 9, अप एंड डाउन। रिलैक्स। यहाँ पे पूरी अपर बॉडी, शोल्डर और स्पाइन अच्छी तरह से सभी जगह के ऊपर स्ट्रेचिंग होगा। गर्दन से लेके अच्छी तरह से स्पाइन तक, लोअर बैक तक पूरा स्ट्रेचिंग, साथ साथ में शोल्डर और हाथों के मसल्स के ऊपर भी खींचा होगा। वैसे ही आगे नमस्कार मुद्रा, खोल लीजिए हाथों को। हाँ, 1, 2, 3, खोलो, 4, खोलो, 5, खोलो, 6, खोल लीजिए, 7, खोलो, 8, खोल लीजिए, 9, ओपन एंड रिलैक्स। हैंड को बैक की ओर पुश करना है, ऐसे आगे लेते हुए अच्छी तरह से बैक, देन रिलैक्स। शोल्डर लेवल ही हाथ रहेगा। अच्छी तरह से हाथों को घुमाते हुए पीछे ले जाइए। 1, रिलैक्स, 2, ज्यादा नहीं, 5 टाइम्स करेंगे, यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेचिंग होगा। रिलैक्स, 3, रिलैक्स, 4, रिलैक्स, 5, रिलैक्स। थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए, हाथों को अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग मिल गया हमें। और 2 बाकी है, थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए, कोई बात नहीं, देन फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर से हाथ शोल्डर लेवल। हाँ, शोल्डर लेवल ही हाथों को क्लॉकवाइज घुमाना है। 1, 2, आराम से, ज्यादा ऊपर नहीं जाने चाहिए, हाथ ज्यादा नीचे नहीं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। रिलैक्स, रिलैक्स कर दीजिए। ज्यादातर हमारी स्ट्रेस
गर्दन वाले और शोल्डर वाले हिस्से में ज्यादा रहता है। तो ये शोल्डर वाली अच्छी तरह से आप मूवमेंट कर लीजिए और गर्दन वाली थोड़ी दिखा दूंगी, वो मूवमेंट कर लीजिए। तो स्ट्रेस एकदम रिलीज होगा और आप एकदम हल्के फूल अच्छी तरह से महसूस करेंगे। चलिए, आप दोनों हाथ कमर के ऊपर, अरे सॉरी, नीज के ऊपर रखिए। हाँ, अब लंबा ब्रीथ लेना है और नीचे डाउन, पीछे हम्प निकलना चाहिए, ऐसे ऐसे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, फिर से ब्रीथ इन, चेस्ट अप करना है, शोल्डर को पीछे रोल करना है, बैक को अच्छी तरह से कर्व देनी है। ब्रीथ आउट में अच्छी तरह से पीछे हम बनाइए, कमर के पीछे, गर्दन नीचे। फिर से ब्रीथ इन में आप, ब्रीथ आउट में डाउन, फिर से ब्रीथ इन में आप, ब्रीथ आउट में डाउन, फिर से ब्रीथ इन में आप, ब्रीथ आउट में डाउन, फिर से ब्रीथ इन में आप, ब्रीथ आउट में डाउन। बेसिकली मूवमेंट कहाँ पे आएगी? हमारी स्पाइन के ऊपर, जो कर्व, जो हमारी पीठ है उसके अच्छी तरह से कर्व बनेगा और गर्दन को मूवमेंट मिलेगी। ब्रीथिंग में आप, ब्रीथ आउट में डाउन, ब्रीथिंग में आप, ब्रीथ आउट में डाउन। रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए। नॉर्मल श्वास प्रश्वास, नॉर्मल ब्रीथ होने दीजिए अच्छी तरह से। चलिए, अब बैठे बैठे गर्दन की देख लीजिए, फिर हल्की सी हम स्ट्रेचिंग बिना चेयर के भी देख लेंगे। चलिए, अब गर्दन के लिए पहले आप ब्रीथ आउट में डाउन, फिर से ब्रीथिंग में आप, ब्रीथ आउट में डाउन, फिर से ब्रीथिंग में आप, ब्रीथ आउट में डाउन, फिर से ब्रीथिंग में आप। पोल कीजिए, यहाँ पे गर्दन में खींचा अच्छी तरह से, गले में थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर खींचा हो, उस तरह से खींचिए गर्दन को। पीछे एमओ में लगाइए गर्दन को पीछे, ब्रीथ आउट में डाउन, फिर से आप, ध्यान हमारा तालु भाग के ऊपर, डाउन, फास्ट फास्ट 2 बार, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स। आप लेफ्ट एंड राइट साइड झुकाएंगे अच्छी तरह से गर्दन को, लेफ्ट साइड, देन राइट साइड, फिर से लेफ्ट साइड, देन राइट साइड, फिर से लेफ्ट साइड, देन राइट साइड। लास्ट राउंड, लेफ्ट साइड, देन राइट साइड। लेफ्ट एंड राइट साइड जब गर्दन घुमाते हैं तो याद रखिए, कानों के पीछे से, जो ईयर है उसके पीछे से जो वेन जा रही है वहां पे हल्का खींचा होना चाहिए ऑपोजिट साइड, और शोल्डर रिलैक्स रहने चाहिए, वो हमें ध्यान में रखना है। एकदम शोल्डर ऐसे स्ट्रेच हो और ऐसे ऐसे करे, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रिलैक्सेशन के साथ हमें करना। लास्ट ट्विस्टिंग कर लीजिए अच्छी तरह से, लेफ्ट साइड, देन राइट साइड, ट्विस्टिंग गर्दन, सिर्फ और सिर्फ गर्दन मूवमेंट को देखिए। फिर से लेफ्ट साइड, देन राइट साइड, फिर से लेफ्ट साइड, देन राइट साइड। रिलैक्स। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, अच्छी तरह से हमारी गर्दन को घुमाना है
पूरी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एकदम आराम से सिंपली तरीके से। चलिए स्टार्ट। 1 2 एंड 3। अब उल्टा रहेगा। 1 2 एंड 3। रिलैक्स कर दीजिए।